Thank you, Lord Jesus. Father, we worship you for this wonderful time. पिता परमेश्वर, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आपको आराधना करने के लिए, स्तुति और प्रशंसा करने के लिए हम लोग आया है। आपका नाम का महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।
आपका बिना हमारा जीवन अधूरा है। हालेलुया। Without you, हमें we are nothing before you, Lord. हालेलुया। Oh, without you, we are nothing. हमें आपका बिना हम कुछ नहीं परमेश्वर। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you.
we worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We worship you. हमें हमें हम सब समर्पण करेंगे. हम सब बोलेंगे प्रभु आप मेरा हमें शरण स्थान है, आप मेरा दुर्गढ़ है, हमें आप हमारा संकट का साथी है. आमीन. हालेलुया. आपका बिना हम कुछ नहीं परमेश्वर. Oh hallelujah. Thank you Lord Jesus. Oh thank you Lord Father. We worship you. Oh thank you Lord Jesus. Hallelujah. Oh thank you Jesus. Amen.
अनुग्रहकारी दयालु पिता, हर एक आपका हाथ में सौंपते हैं, हर एक का हालेलुया जीवन को आपका हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रभु आपका शक्ति और सामर्थ्य से हमें बचाइए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आपका बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु। आपका शक्ति और सामर्थ्य बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका ताकत और बल बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अनुग्रह दीजिए, दया दिखाइए परमेश्वर, दया दिखाइए यीशु का नाम से, आमीन। बंद कर दो। प्रशंसा पाइबा योग्य बंधु प्रभु, तुम पवित्र मान को धन्यवाद देउछु प्रभु। आम तुम वाक्य शुणा जाऊँ प्रभु, तुम्हें आम आत्मिक कर्ण खोली दियो और वाक्य बुझा साहाଯ୍य कर बोली प्रिय जीशु तुम नाम पवित्र क्षमा करूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। आज का दिन प्रभु हमें दिया है। आज दिन को प्रभु हम मान को देइछंती। आप सबको यीशु मसीह का नाम से हम स्वागत करता हूं। आपण समस्त को यीशु का नाम रे हम स्वागत जणाउछु। आज एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम देखने आज एक गुरुत्वपूर्ण विषय को हम देखिया पय चाहूछु। हाउ टू ग्रो स्पिरिचुअली, आमे केमिति आत्मिक भाव रे अभिवृद्धि ही परिबा। आत्मिक में हम कैसा वृद्धि हो सकते हैं, आत्मिक भाव रे आमे केमिति अभिवृद्धि ही परिबा। नहीं तो हम कौन सा स्थान में आज आत्मिक में हैं, आज हमें आत्मिक भाव रे को स्थान रे अछु उसको जानना बहुत जरूरी है। ताकू जानिबार बहुत आवश्यकता अछि। दो की वर्ड हम आपको बोलना चाहते हैं। दुई प्रकार मुख्य विषय आपण हम कहबा चाहू छी। सिन कॉन्शियस एंड सन कॉन्शियस। गोटे पाप कबलित एवं आ गोटे पुत्र का सोच, कौन सा विचार में हमारा दिमाग भरा हुआ है। आमे पाप करिया पे आमे चिंता करूछु ना परमेश्वर को पुत्र हिसाब रे आमे चिंता करूछु। परमेश्वर तीन प्रकार का चीज को देता है और परमेश्वर से तीन प्रकार विषय को आमान को जीवन दियंती। यौवन सुसमाचार यौवना 1 अध्याय 12 वचन में लिखा है। जो उन एक पर्वर 12 पद रे एपरि लिखा अछि, जो लोग उनको अपना यीशु मसीह को विश्वास किया, जो माने यीशु ख्रिस्ट को विश्वास कले, उनको अपना पुत्र संतान होने का अधिकार दिया है। और परमेश्वर से मान समस्त को संतान हमारा अधिकार दिले। Those who believed in his name and accepted him, he gave them the privilege, authority to become his children. और जो माने तांको नाम को विश्वास कले, परमेश्वर से मान को तांकर संतान हमारा अधिकार दिले। So ये बच्चा का अनुभव एक है, और उसे संतान हमारा अनुभूति गुटे। So अब्राहम का जीवन से हम देख सकते हैं। हम जते बड़े अब्राहम को जीवन को देखिबा, उत्पत्ति का 25वां अध्याय 5 और 6 वचन में हम पढ़ेंगे। आदि 25 रो 5 और 6 पद को जते बड़े पढ़िबा, कोई पढ़िया। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया। इसहाक को अब्राहम अपना सब कुछ दिया। इसहाक को अब्राहम अपना समस्त विषय देले बोल लिखा अछि। पर अपने राखेलियों के पुत्र को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। ध्यान से सुनिए, हमें ध्यान से सुनिबा। इसहाक बहुत बुजुर्ग उम्र में, अब्राहम का मींस ओल्ड एज में इसहाक जन्म हुआ। और अब्राहम को 29 बयस रे इसहाक को जन्म हला। सो जब इसहाक जन्म हुआ, जेतबे इसहाक को जन्म हला, अब्राहम भोजी नहीं रखा, फीस्ट नहीं रखा। से बड़ो भोजी रखी नांती इसहाक को जन्म हबारे। उत्पत्ति का 21 का 8, 9, 10 हम पढ़ने में हमको मालूम होगा। आदि 21 रो 8, 9, 10 जेतबे पढ़िबा सेतरे हम जानिबा, वो लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। वो लड़का बड़ा हुआ, जेतेबेले इसहाक बढ़िले, इसहाक बड़ा हुआ और उसका दूध छोड़ा गया। और से जेतेबेले स्तन्यपान परित्याग कले, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। बड़ा भोजी अब्राहम ने किया। और जो दिन इसहाक से स्तन्यपान त्याग कले, सेही दिन एक बड़ो भोजर आयोजन करागला। Abraham son Isaac crossed the child age to adult age. और वर्तमान इसहाक से छुआरू से किशोर अवस्था को बालुत अवस्था को जाउछंती। Growth is very essential for every Christian. और अभिवृद्धि समस्त क्रिश्चियन को मान को पाई निहाती आवश्यक। Growth का एक प्रिंसिपल है। और अभिवृद्धि रे एक नियम अछि। If you want to grow, you have to change. और जदि आपण बढ़ुछंती ताले आपनकर परिवर्तन हबो। So if you want to change, you have to lose something for God.
ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବଢୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରमेଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ध्यान से ପଡିବ। सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ यदि ଶୁଣିବା। आप बढ़ना है तो आप परिवर्तन होना है। ଯଦି ଆମେ ବଢିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବାର ଅଛି। यदि हम परिवर्तन होते हैं तो कुछ चीज को परमेश्वर के लिए खोना जरूरी ଯଦି है। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛୁ ତାହେଲେ କିଛି ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। See, यदि हम नहीं खोते हैं, ଯଦି ଆମେ କିଛି ହରେଇବା ନାହିଁ हम परिवर्तन नहीं हो सकते ଆମେ हैं। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବା यदि ନାହିଁ। हम परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ हमारा वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना असंभव है। ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। See, एक बच्चा पैदा हुआ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା 10 साल का बाद, 10 ବର୍ଷ ପରେ 10 साल विवाह हुआ, उसका बाद बच्चा पैदा हो रहा ଆଉ है। ବାପା ମାଙ୍କର ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। पापा माँ बहुत आनंद है, ଆଉ ସେ ପିତା ମାତା ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲା। लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା वो 10 साल का बाद जो जन्म हुआ वो बढ़ता ही नहीं है। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଏତେ ଆଦରରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ଛୁଆର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହଉନି। जो साइज में है ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ସାଇଜ ଥିଲା उसी साइज 10 साल तक वैसा ही है, छोटा बच्चा जैसा ସେ ही है। ଛୋଟ ପିଲା ପରି 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। तो माँ पापा को कैसा लगेगा? ଆଉ ପିତା ମାତା କେମିତି ଲାଗିବ? ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। पापा माँ को बच्चा नहीं था वो दुख से, ଆଉ ପିତା ମାତାକୁ ଛୁଆ ନଥିଲା ସେଇ ଦୁଃଖ ଠାରୁ जब बच्चा बढ़ोतरी नहीं होता है ଯେତେବେଳେ ପିଲାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହବ ନାହିଁ ଦିନକୁ ଦିନ वो बहुत बड़ा दुख है। ସେ ଦୁଃଖ ତାଠୁ ବଳିଯିବ। आज का विश्वासी लोगों का जीवन ऐसा है, ଆଜି ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର, प्रभु का लोगों का जीवन ऐसा है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର। 20 साल का विश्वासी 20 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସୀ बढ़ोतरी नहीं है, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। आज तक दूध पीना का बच्चा का समान ଆଜି है। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଶିଶୁ ପରି। पौलुस का पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय में ऐसा कहता है। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏ କଥା କହନ୍ତି। 1 से पढ़िए। 1 ରୁ ପଢିବା। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सके जैसे आत्मिक लोग से, परंतु जैसे शारीरिक लोग से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? ध्यान से सुनिए। ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। सी पहला स्टेज है इन्फेंट स्टेज। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କ୍ଷୀର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା। हम देखेंगे तो पहला पत्रुस 2 अध्याय में लिखा है, ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। 2 अध्याय 1 में लिखा है। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ରେ ଲେଖା ଅଛି। पढ़िए कोई, पहला पत्रुस 2 अध्याय ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 से पढ़िए। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाहा और निंदा को दूर करके नए जन्म हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ध्यान से सुनो, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। कुछ चीज को छोड़ना पड़ेगा। କିଛି ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। बच्चा दूध पीना है तो कुछ चीज को छोड़ना ଆଉ पड़ेगा। ପିଲା ଯଦି କ୍ଷୀର ଖାଇବାର ଅଛି କିଛି ବିଷୟ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ध्यान से सुनिए, एक बच्चा को लेके आया, नया जन्मा बच्चा को हमारा घर में लेके आया था। ଆଉ ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଆମ ଗୃହକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। उनका माँ मुझे बोलने लगा, पास्टर ये बच्चा दूध नहीं पीता है। ଆଉ ସେ ତା ମା କହିଲେ ଯେ ପାଳକ ମହାଶୟ ମୋର ପୁଅ ସେ କଣ କ୍ଷୀର ପିଉନି। तो वो बच्चा को क्या किया, वो माँ जबरदस्त दूध पिलाया। ଆଉ ସେ ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମା जबरदस्त କ୍ଷୀର ପିଉନ ବୋଲି ତାକୁ ପିଆଇଛନ୍ତି। वो बोतल में डाल के उसको इतना जबरदस्त करके उसको पिला दिया। ଆଉ ବୋତଲରେ ତାକୁ ଭରି କରି ଜବରଦस्त କରି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ତାକୁ ତା ପେଟ ଭିତରେ रात में बच्चा सोया, सुबह उसका बच्चा का मौत हो गया। ଆଉ ରାତିରେ ପିଲା ଶୋଇଲା, ସକାଳ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲା ମରି ଯାଇଛି। हॉस्पिटल लेके गया। ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲୁ। हॉस्पिटल में मैं भी साथ में था। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ वो ଥିଲି। बच्चा को डॉक्टर ने वो टेबल का ऊपर रखा। ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ ଡକ୍ଟର ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲେ। वो फिर उसका पेट को प्रेस किया। ଆଉ ତାର ପେଟକୁ ସେ ଚାପିଲେ। सो वो मुंह से, नाक से वो क्या कर रहा है, वो जितना दूध पिया वो बाहर निकाल ଆଉ रहा ସେ है। ମା ଠାରୁ ବା ବୋତଲ କ୍ଷୀର ଯାହା ପିଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ତା ପେଟକୁ ଚାପିଲା ତାର ମୁହଁ
ଆଉ ନାକ ଦେଇ पूरा खांसी ବାହାରିଲା खांसी निकल ପୁରା रहा है। କଫ ବାହାରିଲା ତା ଭିତରୁ। ध्यान से जो डॉक्टर क्या बोला, ସେ ଡାକ୍ତର କଣ କହିଲେ? ये बच्चा को आगे से इतना गंदगी अंदर है, वो कैसा दूध पिएगा? ଆଉ ସେ ପିଲା ଭିତରେ ଆଗରୁ ହିଁ କଫ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସେ କେମିତି ଆଉ ଏତେ କ୍ଷୀର ପିଇବ? सो आप क्यों ऐसा मीन्स मूर्ख का काम कर दिया? କାହିଁକି ଆପଣ ଏପରି ମୂର୍ଖର କାମ କଲେ? ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। बाइबल को क्यों हम नहीं पढ़ सकते हैं? ବାଇବଲକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପଢି ପାରିବା सो ନାହିଁ? दूध पीने वाला बच्चा, नया जन्मा बच्चा जैसा हमारा तरस कहाँ है बाइबल के ଆମେ लिए? ନବଜାତ ଶିଶୁ ପରି କୋଉଠି ଆମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବାଇବଲ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ? कब आएगा? କେତେବେଳେ ଆସିବ? कुछ चीज को छोड़ना पड़ेगा। କିଛି ବିଷୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ अंदर ବାହାର କରିବାକୁ खांसी ପଡିବ। जैसा, खास जैसा जो अंदर में मैला और गंदगी है, उसको बाहर निकालना जो पड़ेगा। जो ମଇଳା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବିଷୟ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। वचन में क्या लिखा ବାକ୍ୟରେ है? କଣ ଲେଖା ଅଛି? उसमें पढ़िए 1 से 2 अध्याय 1 से पहला पत्रुस। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, हाँ। ଏହା ଯଦି ଆସ୍ପାଦନ କରିଅଛୁ, यदि परमेश्वर भलाई को तुम सका है, टेस्ट किया है, तो ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଅଛୁ, क्या करना है? ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା, दुष्टता, ଛଳ, କପଟ, हर प्रकार का कपट ଈର୍ଷା और परनिंदा, दूसरों की निंदा करना, ଓ ପରନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କରି हर चीज को, कपट चीज को हम त्याग करके ଏ ସମସ୍ତ କପଟ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି नया जन्मा बच्चा जैसा ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ध्यान से सुनिए, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାର। ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्टेज इज स्पिरिचुअली डेथ स्टेज। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ। हम आत्मिक में मृत्यु में था। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇକି जब ଥିଲୁ। आदम और हवा पाप किया, ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହବା ଏଦୋନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପାପ କଲେ, परमेश्वर क्या बोला मालूम है? ये फल को मत खाओ, खाने में तुम मर जाएगा। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଲେ ଏଦୋନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଫଳକୁ ତୁମେ ଖାଇବ ନାହିଁ। सो जिस दिन खाएगा उस दिन मरेगा। ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇବ ସେଇ ଦିନ ମରିବ। परमेश्वर उनको शारीरिक मृत्यु का बारे में नहीं बोला, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହିନଥିଲେ। क्योंकि शारीरिक मृत्यु बाद में होगा, ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହେବ, लेकिन आत्मिक मृत्यु पहला हो गया। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିବା ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। आत्मिक मृत्यु मीन्स परमेश्वर और उनका बीच में संपर्क टूट गया है। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ सो ହେବ। अभी आदम और हवा शरीर में जिंदा है, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦମ ହବା ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଜୀବିତ, लेकिन आत्मिक में उनका और परमेश्वर का बीच में एक दीवार खड़ा हो गया। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଚ୍ଛେଦ କାନ୍ଥ ଛିଡା ହେଇଗଲା। ध्यान से सुनिए। ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ So ଶୁଣିବା। first stage is spiritual death ଆଉ stage. ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ। So हम आत्मिक में मरा हुआ था। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲୁ। आप एफेसियों पहला अध्याय में पढ़ने में, सेकंड अध्याय में पहला वचन में लिखा है, ଯଦି ଆମେ ଏଫିସିୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଦେଖିବା, ऐसा लिखा है, ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। पढ़िए एफेसियों 2 अध्याय 1 और 2 में। ଏହି ସଂସାରର ଭାବ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ହେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। हम अपराध और पाप में मरा हुआ था, ଆମେ ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ୍ୟୁବତ ଥିଲୁ, लेकिन परमेश्वर हमें जिलाया। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ଉଠେଇଲେ। शरीर में जिलाया नहीं, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ବଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି, आत्मिक में जिलाया। ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ବଞ୍ଚେଇ। हमारा आत्मा मृत्यु में था। ଆମର ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁରେ ଥିଲା। So when Jesus entered into a person's life, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, बाहर में कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, ବାହାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଇ ଦେଉନି, लेकिन अंदर का आत्मा जो परमात्मा का संपर्क का टूट के रहा, ଆଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିଲା, वो संपर्क को जोड़ने के लिए जब यीशु मसीह आता है, वो संपर्क जोड़ जाता ଆଉ है। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆତ୍ମାର ସଂଯୋଗ ହେଇଯାଏ। सो जो विषय इतना दिन हम खुशी से पाप को आनंद से करता था, ଯୋଉ ଯୋଉ ପାପକୁ ଏତେ ଦିନ ଆମେ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କରୁଥିଲୁ, अभी यीशु मसीह का जब आत्मा, हमारा आत्मा जिंदा हो गया, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଜୀବିତ ହେଇଗଲୁ, हमारा आत्मा
परमात्मा का आवाज सुनता है। आमर आत्मा परमात्मांकर स्वर को से सुनुची सो आवाज को जब सुनता है, हमारा आत्मा हमारा प्राण को समझाता है। आउ जेतबेले परमात्मा के सहित आत्मा सुनिबो से आमर आत्मा को से बुझेइबो, हमारा प्राण को समझाएगा। आमर प्राण को से सो हम इतना दिन जो अच्छा लगता था वो हम गिरना करने के लिए आउ शुरू जो करेंगे। विषय को एते दिन आदर सहित करथुलु जेतबेले परमात्मा के सहित मिलित होइबो ताको घृणा करबा को So लागिलु। first phase is spiritual death. प्रथम विषय होची आत्मिक मृत्यु, Second phase is spiritual birth. आउ द्वितीय सोपान होची आत्मिकर जन्म, And third phase is spiritual growth. तृतीय विषय होची आत्मिकर अभिवृद्धि, And fourth phase is spiritual maturity. आउ चतुर्थ होची आत्मिकर संपूर्णता। हम हिंदी में बोलते हैं हम हिंदी रे कहूछु फर्स्ट आत्मिक मृत्यु, प्रथम आत्मिक मृत्यु, सो उसका बाद आत्मिक नया जन्म, तापरे आत्मिक भाबरे नूतन जन्म, उसका बाद आत्मिक वृद्धि, तापरे आत्मिक अभिवृद्धि, सो उसका बाद आत्मिक सिद्धता। तापरे आत्मिक सिद्धता। ध्यान से सुनिए। हमें ध्यान से सुनिबा। सो नया जन्म बच्चा जैसा दूध को हम पीना जरूरी है। और नुआ जन्म नवजात शिशु पर हमें क्षीर को पीबार अछि। सो बाइबल पढ़ते पढ़ते बाइबल पठन करू सो करू सेकंड स्टेज वी स्टार्ट टू लिव द वर्ड इन आवर लाइफ। आउ द्वितीय विषय परमेश्वरଙ୍କର वाक्य द्वारा हमें बंचिबार अछि। सो हम परमेश्वर का वचन का अनुसार चलने के लिए हम शुरू करते और हैं। परमेश्वरଙ୍କର वाक्य अनुसार हम जीवन काटिया पे हम आरंभ करू। याद रखें 3 चीज परमेश्वर देता है। आउ हमें मन रखबा तीनटी विषय सो परमेश्वर देते। जब परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जेतेबेला हमें परमेश्वरଙ୍କୁ हृदय रे विश्वास करू, उनका संतान होने का अधिकार मिलता आउ है। ताकर संतान हेबार अधिकार पाऊ। और सेकंड क्या चीज क्या है? द्वितीय विषय कौन? वो अप्पा पिता बुलाने का आत्मा मिलता है। आउ हमें पिता बोली संबोधन करिवार आत्मा हमें पाऊ। जब अब्राहम का बेटा आइसक बड़ा हुआ, जेतेबेले अब्राहम कर पुत्र इसहाक वृद्धि प्राप्त हेले, दूध पीने के लिए छोड़ा, आउ से क्षीर खाइबा स्तन्यपान त्याग कले, अब्राहम बड़ा भोजी किया। आउ अब्राहम बड़ो भोज प्रस्तुत कले। अभी क्या हुआ मालूम है? एठे कोन चीज जानि बहुत छथि? इंपॉर्टेंट चीज हुआ। बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय घटिछि। उत्पत्ति का 21 का 9 वचन पढ़िए। जदि हमें आदि पुस्तक 25 रो 9 पद पढ़िबा, 21 का 9 21 रो 9 पढ़िबा, पढ़िए। ଅନନ୍ତର ମିଶିରିଆ ହାଗାର ହଁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ହଁ। ସାରା ଦେଖିଲା ହଁ। ସେ ପରିହାସ କରୁଅଛି। हाँ। ଏହେତୁ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲା, इतना दिन एते दिन अब्राहम का बेटा आइसक और इस्माइल एते दिन अब्राहम कर पुत्र इस्माइल एवं इसहाक दोनों खेलता था। दी जण मिसी खेलुथिले। जब अब्राहम का बेटा आइसक बड़ा हुआ, जेतेबेले अब्राहम कर पुत्र इसहाक बड़ हेले, इस्माइल जो दासी का पुत्र उनको हंसी मजाक करने लगा। आउ इस्माइल जे कि हागार दासी पुत्र से इसहाक को मजाक परिहास करबा पे आरंभ कला। क्योंकि इतना दिन बच्चा स्थान में था आइसक, एते दिन से माने बालुत अवस्था रे थिले। अभी बेटा का स्थान में आ गया। जेतेबेले से पुत्र रो अधिकार आसी गला, अभी ये मजाक करने के लिए शुरू कर रहा है। आउ ए इस्माइल इसहाक को परिहास करबा पे When आरंभ you कले। start growing spiritually, जेतेबेले हमें आत्मिक भावे अभिवृद्धि हबा, हम आत्मिक में जब बढ़ने के लिए शुरू करते हैं, जेतेबेले आत्मिक भावे हमें बढ़िबा को आरंभ ये करबा, दास से हम बड़ा हो जाते हैं। आउ से दास ठारू हमें बड़ ही जाओ। ए गलातियों 4वां अध्याय में 1 से 3 तक हम देख सकते हैं। गलातियों 4 रो 1 ରୁ 3 पर्यंत देखिबा। पढ़िए 4 मैं में। ये कहता हूँ कि थोड़ा आवाज उठा के। मैं ये कहता हूँ कि बारिश जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षक और प्रबंधक के वास में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। पुत्र है। ये लेपालक वारिस है, फिर भी
जब तक वो बढ़ता नहीं है वो दास का नीचे रहना जरूरी होता ଆଉ है। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପୁତ୍ର ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାସ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। सी पुत्र होने के लिए हम शैतान को जीतना जरूरी ଆମେ है। ପୁତ୍ର ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ପରାଜିତ କରିବାର ଅଛି। सो पुत्र होने के लिए हम आत्मा में चलना जरूरी है। ଆମେ ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए पहुंचा, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିଜକୁ ଯୋହନ ନିକଟକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଗଲେ बाइबल में ବାଇବଲରେ कितना बार परमेश्वर खुला में यीशु मसीह को सब लोग सुनने का जैसा बात किया। ଆଉ ବାଇବଲରେ କେତେ ଥର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। 3 बार। 3 ଥର। पहला बार जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए वो नदी का पास पहुंचा, ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନିକଟକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଗଲେ वो जोरदान नदी में जॉन ୟୋହନ୍ନା बपतिस्मा ୟୋହନ୍ନା खड़ा ଆଉ है। ବାପ୍ତିଜକୁ ଯୋହନ ସେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। वो बोलता है यीशु मैं आपसे बपतिस्मा लेना, आप क्यों मुझे बोल रहा ଏ है? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର यीशु ଅଛି। मसीह कहा, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ हर धार्मिकता को पूरा करना हमारा काम है। ଆଉ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହେଉଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लेने के लिए उधर प्रस्तुत हो गया, तैयार हो गया, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ यीशु ହେଲେ मसीह का ऊपर कबूतर का रूप में पवित्र आत्मा आया। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରକୁ କପୋତ ସ୍ୱରୂପ କପୋତ ରୂପରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ। और उधर ऊपर आसमान से एक वाणी हुआ, ଆଉ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ବାଣୀ ହେଲା, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର इसका ऊपर में परम संतुष्ट है। ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। जब परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह अपने आप को समर्पण किया, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସେ ସମ୍ମତ ହେଲେ क्या हुआ? କଣ ହେଲା? स्वर्ग से वाणी आया, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ବାଣୀ ହେଲା, ये मेरा प्रिय ଏ पुत्र। ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। सर्टिफिकेट मिल गया यीशु को। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ମିଳିଗଲା। इसका मतलब क्या है? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? नेक्स्ट स्टेप है, ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନକୁ ଯିବ। आप मत्ती सुसमाचार 3:17 में ये वचन लिखा है, 4:1 में क्या लिखा है? ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନୀତ ହେଲେ। 4:1 पढ़िए हिंदी में। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। यीशु कौन लेके गया? ଏ କିଏ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ? शैतान उसको नहीं लेके गया, ଆଉ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପାହାଡକୁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। यीशु मसीह नहीं गया, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ यीशु मसीह କଲେ। खुद नहीं गया, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ଗଲେ। पवित्र आत्मा उसको चलाने के लिए शुरू ଆଉ किया। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଇ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। The Spirit of God led him. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଯିବାକୁ ପଡେ ସେ କଥା रोमियो କହିଲେ। 8:14 वचन में लिखा है, ରୋମୀ 8:14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, जो कोई आत्मा से चलता है वो परमेश्वर का पुत्र बनता है। ଆଉ ଯିଏ କେହି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। We need to be led by the Spirit if we Amen. want to be the son of God. ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। हम बच्चा नहीं है, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ନାହିଁ, हम बड़ा हो गया। ଆମେ ବଡ ହେଇଗଲୁ। आत्मा आवाज सुनना है, ଆଉ ଆତ୍ମାର ରବକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାର हम ଅଛି, उनको पूरा करना जरूरी ତାକୁ है। ଆମେ ପୁରା କରିବାର ଅଛି। ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। परमेश्वर का आत्मा हमें सही रीति से चलाएगा। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସଠିକ ରୀତିରେ ଆମକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। सो उसका बाद ତାପରେ आत्मा जब यीशु मसीह को लेके गया, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତର हम ମଧ୍ୟକୁ लोग ନେଇ को ଗଲେ, मालूम है उधर शैतान उसको परीक्षा करने के लिए तैयार ଆମେ है। ଜାଣିଛୁ ଯେ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷକ କଣ କଲା, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। परीक्षा करने वाला शैतान खड़ा है। ପରୀକ୍ଷକ ଶୈତାନ ସେଟା ଛିଡା ଅଛି। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह उपवास किया ଆଉ है। 40 ଦିନ 40 ରାତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପବାସ କରି ଅଛନ୍ତି। शैतान यीशु मसीह का पास पहुंचता है, ଆଉ ଶୈତାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। क्या बोला? କଣ କହିଲେ? यदि आप भी परमेश्वर का पुत्र है तो, ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବେ, परमेश्वर का बच्चा है तो नहीं बोला। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛୁଆ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। परमेश्वर का बच्चा को शक्ति नहीं है शैतान को जीतने का। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଶୈତାନକୁ जो ପରାଜିତ बच्चा କରିବା ଶକ୍ତି इन्फेंट ନାହିଁ। है, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଶୈତାନକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। पहला कोरिन्थियों 3 में हम पढ़ते हैं, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3 ରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, वेद विवाद दर्ग, ବାଦ ବିବାଦ है ना, झगड़ा,
झगड़ा आत्मिक में वृद्धि हुआ नहीं। आत्मिक भाव से माने अभिवृद्धि ही नाम साल साल बाइबल पढ़ता है। वर्ष वर्ष से माने वाक्य अध्ययन कर। अरे भाई क्या बाइबल पढ़ा है जाए? आज कौन वाक्य पठन कल? वचन संहिता 23। गीत संगीता 23 पर्व क्या वचन पढ़ा? कौन पढ़िलो? कैलेंडर में वचन पढ़ा। कैलेंडर जो लिखा है आज दिन पे सेटा भाई पढ़िली। कैलेंडर का वचन किसके लिए दिया गया है? कैलेंडर वाक्य कहा मान को पाई दिया है? कैलेंडर का वचन आपके लिए नहीं है भाई। कैलेंडर वाक्य अपन को पाई नहीं। यदि मोर बंधु माने आप आत्मिक में बढ़ना चाहते हैं तो जोदी आत्मिक भाव रे बढ़िवार अछि, आप कैलेंडर वचन पढ़ने का जरूरी नहीं है। अपन कैलेंडर वाक्य पढ़िवार रे आवश्यकता वो नहीं। जो प्रभु को नहीं जानता है उनके लिए। जो माने प्रभु को जाने नाते से मान को पाई। वो जो प्रभु का पथ चलता है वो वचन को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना जरूरी है। और जो माने प्रभुंकर वाक्य को चालीबार छी, वाक्य को अध्ययन करिवार छी। बहुत लोग चर्च आता है बिना बाइबल आता है। बहुत लोग उपासना गृह को आसंती वाक्य नहीं के आसंती नहीं। ये होली बाइबल है। एडा होची पवित्र वाक्य। कुछ लोग बोल रहा मैं मोबाइल में बाइबल रखा है। आ केते लोग कोनती मोबाइल रे बोलते वाक्य रखी। मोबाइल क्या होली मोबाइल है क्या? सेटा होली मोबाइल की मोबाइल रे होली बोल लिखा अछि। मोबाइल में गंदा गंदा चीज को देखा है। मोबाइल में तो अनेक अश्लील विषय मध्य अछि। उसी में बाइबल पढ़ रहा है। आ सेतिर तुमे बाइबल पढुछो। अरे एक अच्छा बाइबल ले लो, तुमे गुडे एक सठिक बाइबल वचन लियो। पढ़ने के लिए शुरू करो। वाक्य पठन करिया पे आरंभ करो। क्योंकि जब तक बच्चा है तुम शैतान को जीतने का ताकत नहीं मिलता है। जेते बड़ बंत छुआ आइथिबो तुमे शैतान को पराजित करि परिबो नाही। जीतना जरूरी है। शैतान को पराजित करबार दूध आवश्यकता पीने वाला अछि। बच्चा जैसा हमको आशीष का वचन चाहिए, हमको नाच गीत चाहिए, ऐसा ही रहता है लोग। हीरो किबा शिशु पर हमको आशीर्वाद रो वाक्य दरकार, नाच गीत दरकार, एमती लोक रहंती। 10 साल 20 साल चर्च क्रच बन गया। क्रच ना जिधर बच्चा को पालता है वो जगह बन गया। आउ 10 साल 15 वर्ष शिशु पालन केंद्र हो गला चर्च। है ना, चर्च क्रच बन गया। इसीलिए पास्टर बच्चा जैसा विश्वासी को उठा उठा के बूढ़ा हो जाता है। आउ से पालक कोन शेष पर्यंत पिलान को खीर खुआ खुआई पालक वृद्ध ही जानती। क्योंकि पास्टर सिर दर्द हो रहा है, आउ पालक मोर मुंड बथा होची, पास्टर पेट दर्द हो रहा है, पालक मोर पेट बथा होची। 10 साल तक 10 वर्ष पर्यंत वृद्धि हो जा। से आमे वृद्धि के बा। मेरा प्रिय, मोर प्रिय माने परमेश्वर आपको पुत्र बनाने के लिए परमेश्वर आपन को पुत्र बनैया पे आसीछंती। आत्मिक में बढ़ना जरूरी है। आत्मिक भाव रे बढ़िबा, वचन का गहराई में जाना है, वाक्य भीतर को जिबा, आत्मा का आवाज को सुनना है, आत्मा रो आवाज को सुनिबा और आत्मा में चलने के लिए सीखना है। आत्मा रे परिचालित हेबा पे सिखबा। हर प्रकार का कपट, हर प्रकार का मंदता, हर प्रकार का बुरा चीज को दूर करके समस्त प्रकार दुष्टता, कपटता, ईर्ष्या को परित्याग करी परमेश्वर का वचन का ओर हम अपना ध्यान को रखना परमेश्वर को वाक्य को हमरो ध्यान रखवा पड़िबो। चर्च में आज चर्च रे वचन कितना मिनट? वाक्य कितने समय? 10 मिनट। 10 मिनट। 10 मिनट का ऊपर वचन जाएगा तो लोगों को शक्ति नहीं है उसको सुनने के लिए। 10 मिनट रो अधिक जो देबो लोगों पाखरे शक्ति नहीं ताको सुनिया पाए। एक यूथ मीटिंग, युवक समिति मीटिंग, मुझे एक जगह यूथ मीटिंग बोल के बुलाया। आ मते गोटे जगह रे यूथ मीटिंग को युवक मीटिंग को डाकले। मैं बोला कितना देर प्रचार? केते समय प्रचार? पास्टर 20 मिनट प्रचार है। आपण 20 मिनट प्रचार करंतु। मैं बोला बाकी दिन क्या करेगा? बाकी समय कौन करिवे? नाच गीत है, नाच गीत विभिन्न प्रकार नाच अछि। ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिबा। कलीसिया में उपासना गृह रे दुनिया जो सिखाता है वो सीखने के लिए कलीसिया का जरूरी नहीं है। आउ दुनिया जहाँ सिखौछि सेटा सिखिया पाई मंडली रा आवश्यकता नहीं। और कलीसिया जो सिखाता है वो दुनिया नहीं सिखा सकता है। मंडली जा शिक्षा दिया जाए सा बाहर के भी शिक्षा मिलिबा नहीं। क्या स्टेप करना, कैसा नाचना, आगे स्टेप करना कि पीछे स्टेप करना, ये चर्च सिखाने का जरूरी नहीं। वो बाहर जाइए, दुनिया आपको सिखा देगा। को स्टेप करबो, केमती आगे जिवे, पछे पकेबो, ए सब पाद गति को बाहर लोग सिखाई देबे। कौन सा फैशन ड्रेस हम पहनेंगे वो चर्च सिखाने का जरूरी नहीं, वो दुनिया सिखा देगा। को प्रकार को गीत रे, को नाच रे, को प्रकार वस्त्र पिंदबा ता दुनिया लोग सिखेबे, चर्च सिखेबो नहीं। कौन सा लाइट सेटिंग में डांस करना वो दुनिया सिखाएगा, चर्च पे जगह नहीं वो सिखाने के को लिए। प्रकार फोकसिंग लाइट पड़ले आलोक बोले स्टेज भलो देखा जे सेटा दुनिया लोग सिखेबे, चर्च सिखेबो नहीं। चर्च में सिखाने का चीज कुछ है। चर्च रे सिखेबार किछि वस्तु, पवित्र बनना कैसा है, पवित्र के पर बनिबा दुनिया नहीं सिखाएगा। दुनिया सिखेबो नहीं। अनंत जीवन पाने का कैसा है रास्ता, अनंत जीवन पाइबार रास्ता कोन मंडली देखे सिखेबो। चेला बनाने का रास्ता क्या है, शिष्य हबार रास्ता कोन, क्रूस उठाने का रास्ता क्या क्रूस है, उठेबार रास्ता कोन, स्वर्गराज पहुंचने का रास्ता स्वर्गराज क्या है, पहुंचेबार रास्ता कोन, दुनिया नहीं ए सिखाएगा। दुनिया सिखेबो नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चर्च
अपना काम करना है। चर्च निजर कार्य करिवार अछि। मंडली को परमेश्वर इसीलिए दुनिया में रखा है। मंडली को परमेश्वर एथि पई दुनिया रखि कुछ छथि। लोग बोलता है किछ लोग कहंती पास्टर बालक मेरा परिवार में सिर्फ मैं ही उद्धार पाया है। मो परिवार केवल मु ही उद्धार पाइछि। मेरा कंपनी में सिर्फ मैं ही क्रिश्चियन है। मोर कंपनी रे मु ही केवल जन क्रिश्चियन। मेरा गांव में सिर्फ मेरा परिवार यीशु को जानता है। गांव रे केवल मो परिवार रे हम यीशु ख्रीष्ट के जानिछु। क्यों मालूम है? काहे जानि छथि? आप एक काफी है बोल के परमेश्वर को मालूम है। आपण जणे यथेष्ट परमेश्वर का आप एक आपका परिवार को उद्धार करने के लिए परमेश्वर शक्ति दिया है। आपण जणे आपण को परिवार को उद्धार करता ही परबे। आप परमेश्वर जानि छथि। एक व्यक्ति यदि परमेश्वर का आवाज को सुनेगा तो आपका ऑफिस को उद्धार कर सकता है। आपण जणे यदि आप परमेश्वर को आवाज को सुनिबे तांकर स्वर को सुनिबे ताले आप ऑफिस रे जेते न सेमान मध्ये उद्धार पाइबे। हालेलुया। हालेलुया। सारा क्या कहा मालूम है? सारा कौन कहले जानि छथि? अब्राहम को कहा, अब्राहम को कहले ये लड़का ए पुत्र इस्माइल मेरा बेटा आइसक का साथ उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। मोर पुत्र इसहाक सहित उत्तराधिकारी हेई परिबो ना। दास है, से दासी पुत्र उसको बाहर करो। ताको तुम्हें बाहर करो। ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिबा। जब आत्मिक में आप बढ़ने के लिए शुरू हो जाता है, जेते बेले आत्मिक भाव रे अभिवृद्धि हमारा बेटा हो गया, आपण पुत्र हे गेले, आपका कॉन्शियस सिन कॉन्शियस नहीं रहेगा, सन कॉन्शियस रहेगा। आपणकर पाप प्रति विगलित आपण हेबे नै, पितांको प्रति आपण विगलित हेबे। रास्ता में जाके खड़ा हो जाइए। हमें रास्ता यदि देखिबा कुछ जवान लड़का लोग हर रास्ता में कुछ लोग होगा, किछि किछि गली रास्ता मान कर किछि किछि युवक मान छिड़ाई थिबे। रोमियो लोग खड़ा होगा रास्ता में, से माने रोड रोमियो मान छिड़ाई थिबे। वो लोग का बात आप सुनेगा। से लोग जदि कथा सुनिबे, अरे भाई मैं दो क्वार्टर पी लिया, आज मु कोन कले घरु लुचे पैसा आनी 2 क्वार्टर पी देली। पापा का अकाउंट से 1000 रुपए ले लिया। पापा जानी पले ने ता एटीएम रु मु 1000 टका बाहर कर वो लड़की को मैं पटाया। आउ से हमको लोकर झियो से कॉलेज उनका मुंह में निकलने वाला वाक्य सब पाप कॉन्शियस में आप देख सकते हैं। 24 मुखरु जाहा बारुथिबो सब पाप संबंधियो। आज जो बच्चा है विश्वासी, जो विश्वासी माने जो संतान माने बच्चा अवस्था में है, जो दूध पीने का बच्चा समान, जो माने विश्वासी माने छुआ अवस्था रे अछंती। 24 आवर हमारा दिमाग में क्या चलता है? हमरो 24 घंटा हम मस्तिष्क रे कोन चालुची? ध्यान से सुनिए। हमें ध्यान से सुनिबा। आप बड़ा हो जाओ, आपण बड़ हो जानतु, आत्मिक में बड़ा वृद्धि हो जाओ। आत्मिक रे अभिवृद्धि हो जानतु। क्यों हम बड़ा नहीं हो सकते? काहे के हमें बड़ हेई पारबो? वचन में लिखा है, वाक्य लिखा अछि, हिब्रू 5 अध्याय 12 वचन, एब्री 5 रो 12 पद लिखा अछि। पढ़िए 5 का 12। समय के विचार से हाँ। तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, हाँ। तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, पर अन्न शयन के लिए है, जिनके ज्ञान इंद्रियों अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। पहचान नहीं है, बालक को अन्न का पहचान नहीं है। छोटो पिला को खाद्य रो परिचित नाही। स्ट्रांग मैसेज देगा तो जदि हमें ताको निगुड़ विषय कहबा, पास्टर 10 मिनट का ऊपर हम नहीं सुन सकते। पालक हमें 10 मिनट अधिक सुनी परिबो नाही। क्या बोलना है आपको? कौन कहबर छ आपन को? प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपन को आशीर्वाद करेगा, ऊंचा स्थान रखेगा, ऊंचा स्थान रखिबे। ए कौन है मेरी, कौन है जॉन, नाम बोल के प्रोफेसी चाहिए। ओ प्रोफेसर कहबे ए झियो अमेरिका जीवो, ए झियो लंदन जीवो, ए गारो मुख्य हो ए झियो। ये आशीष के लिए आप दौड़ रहे क्या? ए आशीष पे आपण दौड़ छंती कि? मेरा प्रिय, मोर प्रिय माने आत्मिक में बढ़ना जरूरी है। आत्मिक रे अभिवृद्धि हेबा, वचन को सीखो, वाक्य को सीखबा। क्यों? वो पहचानता, जो बच्चा है वो अन्न का पहचान नहीं है, आ से छोटो छुआ से खाद्य को से निजे बाछि परिबा ना। और वचन में लिखा है वाक्य लिखा अछि, वो यू आर स्लो टू लर्न। आ से अति स्लो, अति स्लो है। धीर भाव से ताको सिखिबो। रीजन ऑफ नॉट ग्रोइंग इज वी आर स्लो टू लर्न। आमे अति स्लो धीर भाव रे हमें सिखुछु, सेति पय बढ़ी पारनो। और धार्मिक वचन का और हमारा ध्यान नहीं है, आ धार्मिक वाक्य प्रति हमरो आग्रह नाही। ध्यान से सुनिए, हमें ध्यान से सुनिबा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का लिखा अछि, जो अन्न खाना हमेशा अच्छा खाना खाता है, जे भलो खाद्य खाए वो क्या करता से है? कौन करे? बुरा और भलाई का
भेद फर्क जानता ଆଉ है, ଭଲ ମନ୍ଦର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେ ଜାଣେ काट के वो साइड कर सकता ଆଉ है। ସେ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରି ସାଇଡ୍ କରିଦବ। हिब्रू 5:14 पढ़ो। ଏବ୍ରି 5:14 ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, पर अन्न श्याम के लिए है, जिनके ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में करने में निपुण हो गए हैं। हालेलुया। भले बुरे में क्या करता है, भेद करते करते वो निपुण बन गया। Oh, If you are a son of God, if you have the son conscious, you know what is right and what is wrong, and you know how to divide through the help of the word of God. କିନ୍ତୁ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ମନ୍ଦ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर अपना आत्मा दिया है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଆତ୍ମା ଦେଇଛି। कौन लेके गया यीशु को ଆଉ କିଏ ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଲେ? to the wilderness? ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ କିଏ ନେଲେ? जो मरुभूमि में यीशु मसीह को आत्मा लेके ଆଉ गया। ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ପଥ କଢେଇ ନେଲେ ବୋଲି ଲେଖା सो ଅଛି। जब आत्मा लेके ଯେତେବେଳେ गया, ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ନେଇଗଲା, आत्मा चलाएगा। ଆଉ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। आत्मा हमें वचन का ऊपर ध्यान देना है। ଆତ୍ମା ଆମକୁ କଣ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। हमें ध्यान से सुनिए। सो उसका बाद क्या है, अब्राहम का बेटा को इस्माइल मॉकिंग किया, क्या बोलते हैं, मींस प्रयास किया। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ମାଇଲ ଇସାକକୁ ପରିହାସ କଲେ, लेकिन उधर एक निर्णायक फैसला करना पड़ा। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। अब्राहम का बेटा इस्माइल को बाहर किया। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଦାସୀ ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଇଲକୁ ଅବ୍ରାହମ କଣ କଲେ? ତାକୁ ବାହାର କଲେ। बाहर किया। ତାକୁ ବାହାର उसको କରିଦେଲେ। क्या दिया मालूम है? ତାକୁ କଣ ଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 25:6 में लिखा ଆଉ है। ଆଦି 25:6 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। उत्पत्ति 25:6 में लिखा है, अब्राहम जीते जी वो रहने का समय ही दासी का पुत्र को कुछ कुछ गिफ्ट देके भेज दिया। ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାକୁ କିଛି କିଛି ଉପହାର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। लेकिन इसहाक को କିନ୍ତୁ ଇସାକକୁ अपना सब कुछ दिया बोल के लिखा है। ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଇସାକକୁ ଦେଲେ। କାହିଁକି? इसहाक अपना पुत्र है। ଇସାକ ହଉଛନ୍ତି ନିଜର ପୁତ୍ର। हालेलुया। हालेलुया। आज आत्मिक में हम जानना ଆମେ चाहते ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜାଣିବାର हैं। आप ଦରକାର। इस्माइल को जाके पूछिए, ଆମେ ଇସ୍ମାଇଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଯାଇ ପଚାରିବା, ए इस्माइल तुम्हारा पापा कौन है? ଏ ଇସ୍ମାଇଲ ତୁମର ବାପା କିଏ? वो बोलेगा अब्राहम मेरा पापा है। ମୋ ଅବ୍ରାହମ ହଉଛି ତୁମର ପିତା। लेकिन आप अब्राहम को जाके पूछिए, आपका बेटा का नाम क्या है? ଯଦି ଆମେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପଚାରିବା, ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାଁ କଣ? वो इसहाक का नाम बोलेगा। ସେ ଇସାକଙ୍କର ନାମ କହିବ। हम परमेश्वर का नाम बोलना बड़ा नहीं, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁ ଧରିବା ବଡ ବିଷୟ वो ନାହିଁ। मेरा पापा ସେ मैं ମୋର बोलना ବାପା बड़ा। ବୋଲି ଆମେ କହିବା ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ। लेकिन परमेश्वर आपको ये मेरा पुत्र बोलता है କିନ୍ତୁ क्या? ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିବା ହଉଛି ବଡ ବିଷୟ। स्वर्ग में परमेश्वर यीशु मसीह को देख के कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र, इसका परमेश्वर। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକ ବାଣୀ ହେଲା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖି, ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेज। ଏଟା ପ୍ରଥମ सोपान। लेकिन सेकंड स्टेप है, द्वितीय सोपान मत्ती 17:5 में लिखा है, मत्ती 17 5 पद लिखा है। यीशु मसीह जीत पर्वत गया ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିତା ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ। जो अपना चेला लोग को लेके गया। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଗଲେ। पतरस योहान याकूब उनका साथ ଆଉ था। ପିତର ଯୋହନ ଯାକବ ତାଙ୍କ ସହିତ यीशु ଥିଲେ। मसीह प्रार्थना कर रहा ଆଉ है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। यीशु मसीह का मुंह रूपांतर हो ଆଉ गया। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। उनका चेहरा सूरज जैसा ଆଉ चमका। ତାଙ୍କର ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ତେଜସ୍କର उसका ଦେଖାଗଲା। बायां और दाहिने मूसा और एलिया बैठा ତାଙ୍କର था। ବାମ ପଟ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟ ମୋସା ଆଉ ଏଲିଆ ଛିଡା ହେଇଥିବା सो ଦେଖାଗଲା। चेला लोग गिर गया। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୁହଁମାନି ପଡିଗଲେ। आसमान से एक वाणी, ଆକାଶରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, इसका ऊपर में परम संतुष्ट है। ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ପରମ ସନ୍ତୋଷ। उतना तक नहीं रुका। ସେତିକିରେ ରହିଲେ उसका ନାହିଁ। बाद क्या लिखा है? ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? इनका आवाज को सुनो। ଆଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣ। क्यों? କାହିଁକି? क्योंकि यीशु मसीह କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ प्रिय पुत्र है। ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। वो परमेश्वर का संपर्क को इम्पोर्टेंस दिया। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। नीचे 9 चेला है, ତଳେ 9 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। उनका पास अधिकार पाया। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ। ସେବକାଇ का ସେମାନେ- importance। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ आज ଦେଉଛନ୍ତି। बहुत लोग ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ अच्छा सेवा करता है, ଭଲ ସେବା କରନ୍ତି, लेकिन उनको पर्सनल डिवोशन टाइम नहीं है। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। व्यक्तिगत में बाइबल पढ़ने का समय है। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। यीशु मसीह अकेला गया। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକଲା ଗଲେ। क्यों मालूम है? କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? हर प्रकार का आशीष है, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର हर ଆଶୀର୍ବାଦ, प्रकार का सामर्थ्य है ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ परमेश्वर का संपर्क में ही हमें मिलता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ହିଁ ମିଳେ ଆମକୁ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक देश गया था, विदेश गया था। ହଁ
ସାର୍ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ उधर में वो देश बहुत खतरनाक देश है। ଆଉ ସେ ଦେଶ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦେଶ। सो उधर जब गया था ସେ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି सुसमाचार प्रचार करने के लिए उधर रोक था। ଆଉ सुसमाचार प्रचार କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା। उधर कुछ पुलिस लोग आया था मुझे इंटरव्यू करने के ଆଉ लिए। କିଛି ପୋଲିସ ମାନେ ଆସି ମତେ ସେଠିକି ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। वो लोग पूछा क्यों आया? ସେମାନେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଆସିଲ? मैं अंदर अंदर में प्रार्थना कर रहा ଆଉ ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। हूं। परमेश्वर से पूछ रहा हूं, प्रभु ये इसको क्या बोले? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? बहुत भयानक परिस्थिति। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। जो मुझे इनवाइट किया वो बोला पास्टर आप है वो है, हम हमको इसमें मत घुसाइए, इसका अंदर ଆଉ मत ସେ ଯେ ମତେ ଡାକିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଆଉ ପୋଲିସ ଭିତରେ କଥା ମତେ ଏ ଭିତରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। मैं परमेश्वर से पूछा, ଆଉ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। परमेश्वर ज्ञान दिया, ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। परमेश्वर का आत्मा उधर काम किया। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ मैं କଲେ। प्रार्थना कर रहा था, वो आदमी बोला मैं आपका फोटो उठाना चाहता हूँ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇବି ବୋଲି ସେ ପୋଲିସ କହିଲେ। मैं बोला ठीक है उठाओ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ମୋର ଫଟୋ ଉଠାଅ। फोटो उठा। परमेश्वर को धन्यवाद। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। सो वो ऑफिसर क्या बोला, फोटो उठाएंगे बोला, ଆଉ ସେ ଅଫିସର କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟो ନେବି। लिया था, ଆଉ ସେ ଫଟୋ ନେଲେ कैमरा काम नहीं किया। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା କାମ କଲାନି। उसका बाद वो क्या बोला, ତାପରେ ସେ କହିଲେ सर कैमरा तो काम नहीं कर रहा, दूसरा कैमरा लेके आएंगे। ଆଉ ସେ ଏ କ୍ୟାମେରା କାମ କରୁନି ଅନ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଆସିବେ। इधर उठा रहा है, फोटो आ रहा है, ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଦେଖି ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ଆସୁଛି मेरा सामने कर रहा नहीं हो रहा है। ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ଆସୁନି। वो खड़ा होकर बोला सर आपका पास कुछ शक्ति है। ଆଉ ସେ ଛିଡା ହେଇକି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି। मैं उनको बोला ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି आपको कितना बच्चा है? ଆପଣଙ୍କ କେତେଟା ସନ୍ତାନ वो ଅଛନ୍ତି? बोला शादी हो गया, ଆଉ ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି 10 साल हुआ, 10 ବର୍ଷ ହେଲା बच्चा नहीं है। ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। प्रार्थना किया। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। मैं बोला ମୁଁ କହିଲି अब्राहम को परमेश्वर वाग्दान किया। ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବାଛିଥିଲେ। क्या वाग्दान किया? କଣ ବାଗଦାନ ଥିଲା? तुम्हारे लिए एक संतान देंगे। ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଦିଆଯିବ। यदि आप यीशु मसीह को विश्वास करेगा, ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ अब्राहम का वाग्दान का वारिस है, ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯୋଉ ବାଗଦାନ ଯୋଉ କଥା ବଚନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ କଥା उसका आप वारिस है, ଆଉ ସେଇ କଥାର उसका ଅଧିକାର आप ଆପଣ पा ପାଇପାରିବେ। सकते हैं। ସେଟାକୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। प्रार्थना किया, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। वो आदमी अपने आप को समर्पण ସେ किया। ନିଜକୁ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେଲା। बोला सर मैं आपका अरेस्ट करने वाला था, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। लेकिन मेरा मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। ମୋର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। आपको क्या मैं सहायता कर सकता ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? हूँ? सायरन कार को छोड़ा, ଆଉ ସାଇରନ୍ କାରକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଲା। 4 पुलिस सिक्योरिटी के लिए दिया। 4 ପୋଲିସକୁ ମତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଦେଲେ। 21 दिन परमेश्वर का अनुग्रह से ଆଉ 21 ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ देश में सुसमाचार जिधर पहुंच नहीं सकता उस देश में सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ଆଉ ସେ ଦେଶରେ सामर्थ्य दिया। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲେ। जिधर पवित्र आत्मा आपको लेके जाता है, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି तो आवाज को हम सुनते हैं, ଆମେ ସେ ଆବାଜକୁ ଶୁଣୁଛୁ। उधर परमेश्वर हमें हर मुसीबत से बचाने के लिए रास्ता रखा है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ सो ସେ ରାସ୍ତା हमारा ରଖିଛନ୍ତି। संपर्क में हर आशीष को हम लाभ कर सकते हैं। ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। परमेश्वर का साथ जो संपर्क है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି यीशु मसीह पहाड़ में गया, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଗଲେ रूपांतर हुआ, ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ରୂପାନ୍ତରିତ ऊपर ହେଲା। से नीचे आया। ସେ ଉପର ତଳକୁ ଆସିଲେ। उधर चेला लोग एक दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ लड़का को, ଆଉ ଯେ ତଳେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଯାହାଠି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ जवान लड़का ସେ ଯୁବକକୁ क्या होता है, ସେ କଣ କରୁଛି? बार बार पानी में गिर जाता है, आग में गिर जाता ଆଉ है। ସେ ବାରମ୍ବାର ପାଣିରେ ପଡିବ ଏବଂ ଅଗ୍ନିରେ ପଡିବ। आज हमारा देश में बहुत युवा है, ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ବହୁତ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି। बार बार आग में गिरता है, बार बार पानी में जाके ଆଉ ସେ गिरता है। ବାରମ୍ବାର ସିଗାରେଟ ଖାଇବାରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମଦ ପିଇବାରେ ସେ ପଡିଯାଏ। परमेश्वर उसको उद्धार करना चाहता ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର है। କରିବା लेकिन यीशु ଚାହାନ୍ତି। मसीह को चेला लोग वो जाके पूछता है, यीशु क्यों हम इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सका? କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରୁନୁ? यीशु मसीह बोला ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ये आत्मा ଏ ଆତ୍ମା उपवास और प्रार्थना में जाएगा। ଉପବାସ ଆଉ ଆତ୍ମା ବିନା ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ क्यों ନାହିଁ। गया यीशु मसीह जित पर्वत ଯୀଶୁ में? କାହିଁକି ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ? उपवास और प्रार्थना के लिए। ଉପବାସ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ जब उपवास और प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को समर्पण किया, ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। क्रिश्चियन लाइफ देयर इज नो शॉर्टकट। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଖାଲି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଏମିତି କରିଦେଲେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ତା ନୁହଁ। प्रार्थना जरूरी है, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। परमेश्वर का साथ संपर्क जरूरी है। ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ସମ୍ପର୍କର आकाश ଆବଶ୍ୟକତା का ଅଛି। वाणी क्या हुआ? ଆକାଶର ବାଣୀ କଣ ହେଲା? इनका ये मेरा प्रिय पुत्र, ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, इनका ऊपर में संतुष्ट है, ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। इनका आवाज को सुनो। ଆଙ୍କର
स्वर को तुम सुनो हर दुष्ट आत्मा को बोला, और समस्त दुष्ट आत्मा को कहले हर प्रकृति को परमेश्वर बोला, समस्त प्रकृति को परमेश्वर हर कहले स्वर्गदूत को परमेश्वर बोला, समस्त स्वर्गदूत कहले आसमान और जमीन में जितना चीज है हर एक को बोला, इनका आवाज को तुम सुनो। और आकाश और पृथ्वी रे जेते विषय वस्तु समस्त को कहले एहानकर वाक्य को तुम श्रवण करो। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक में बढ़ना है। आत्मिक भाव में अभिवृद्धि तीसरा हेबार स्टेप है, तृतीय सोपान यीशु मसीह जब क्रूस में जाने के लिए अपने आप को समर्पण किया। जीसु ख्रीष्ट जेतबेले क्रूस को जिया पाई निजे निज को समर्पित हेले योहान जॉन चैप्टर 12 वर्स 28, और जोहन 20 रो 12 रो 20 पद लिखा अछि 12 अध्याय 28 वचन। जोहन 12 20 28 पद लिखा अछि प्रीत हाँ। आपण नाम महिमानित कर हाँ। सेथिरे आकाशरो एही बाणी हैला हाँ। आम्भे ताहा महिमानित करियछु हाँ। आ पुनर्बार महिमानित करिबु। हिंदी में पढ़िए। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। ध्यान से सुनिए, आकाश से एक वाणी हुआ तीसरा बार। तृतीय थर आकाश रे को बाणी हला यीशु मसीह उधर बोलता है, जब गेहूं का दाना जब तक नीचे नहीं गिरेगा वो उबल के नहीं आएगा। आउ गहम जेतेबेले पर्यंत माटी भीतर को जब नाही से केबे गजा है कि ऊपर को So, आसीबो यीशु मसीह अपना क्रूस उठाने, आपका मृत्यु का बारे में परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है। आउ जीसु ख्रीष्ट से अपना मृत्यु विषय रे कथा कहउछन उधर क्या बोलो, उधर एक आवाज आया, आउ सेठारे एक आकाश रे को बाणी हला इसको मैं महिमा करेंगे। आंख मु महिमान्वित करे हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दुख उठाने के लिए, दुख उठेवा पई क्रूस उठाने के क्रूस लिए उठेवा पई आप और हम तैयार है क्या? आपण हम प्रस्तुत की यीशु मसीह जल्दी आने वाला जीसु है। ख्रीष्ट से शीघ्र आसीबे यीशु मसीह का द्वितीय आगमन जल्दी होगा। जीसु ख्रीष्टଙ୍କର द्वितीय आगमन यीशु हबो मसीह का रहस्य आगमन होगा। आउ से रहस्य भाबे आश्चर्यजनक भाबे जो जो बाइबल में लिखा है सब कुछ घट रहा है, जो जो बाइबल रे लिखित सब किछ घटुची सब चीज पूरा हो रहा है। सब विषय संपूर्ण होउची मेरा प्रिय भाई और बहन, मोर प्रिय भाई और भौणी माने आपका हृदय में आपनकर हृदय रे परमेश्वर का आगमन का बारे में एक सोच है क्या? आ परमेश्वरଙ୍କର आगमन विषय कोन एक चिंता अछि कि क्रूस उठाना है, आपण कुछ उठेबा को सुसमाचार प्रचार करना है। सुसमाचार प्रचार करिवार अछि वचन दिया, वचन में दिया है, वाक्य लिखा अछि जाओ सुसमाचार प्रचार जाओ सुसमाचार करो। प्रचार जगत करो का अंत तक में तेरा साथ जगतर रहूंगा। प्रांत पर्यंत मु तुमମାନଙ୍କ सहित अछि हम लोग बिहार में सेवकाई के लिए आमे गया था। बिहार रे सेवा कार्य करिया पाई जाय 14 दिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला, 14 दिन खाइबा पे किछि नाही हाथ में पैसा नहीं, हाथ रे पैसा नाही एटीएम ने कुछ नहीं, एटीएम नाही कोनोसी भी सुविधा पंथ नाही 14 दिन कुछ खाना नहीं। 14 दिन किछि खाद्य मेरा नाही। साथ 10 लोग हैं, मो सहित 10 जन अछंती हम लोग डेली सुबह जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, आमे प्रतिदिन सकाळ जब सुसमाचार प्रचार करिवो शाम को आएंगे। संध्या रे फेर के आसीबो 14 दिन का बाद 14 दिन परे हम लोग को एक जगह में प्रचार के लिए बुलाया था। आ मते कोन कले गोटे जगह को प्रचार करिया पे डाकिले बड़ा चर्च, बहुत बड़ो पास्टर देने का विषय में प्रचार करने के और लिए बोला। पास्टर कहले मते देवा विषय रे प्रचार करो मैं प्रचार करने के लिए जब शुरू किया, जेते मैं प्रचार करिया पे आरंभ कली परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला, तुम जब तक नहीं देता है देने का बारे में मत बोलो। आ जेतबल पन तुम निजे देबो नाही देवा विषय रे को नाही तो मैं बोला, प्रभु मेरा पास तो कुछ नहीं है। आ मु कहले प्रभु मो बाकर तो किछि नाही 14 दिन ला मैं खाइनु परमेश्वर बोला, तुमको इधर से बिहार से नेपाल जाने का पैसा है, आउ बिहार रो नेपाल जिया पई जो किछि पैसा रखिचो गाड़ी भाड़ा ट्रांसपोर्टेशन का मनी, और जो यातायात करिया पई जो पैसा वो रखिचो पैसा को डालो, से पैसा पकई दियो उसका बाद तुम देने का विषय में बोलो। तापर तुम देवा विषय रे को मैं प्रचार किया देकर, मु दान दे की प्रचार कली प्रचार खत्म हुआ, प्रचार शेष होला पास्टर प्रेज लॉर्ड बोल के हमें विदाई दे दिया। आउ पास्टर कहले प्रेज द लॉर्ड बोले से बहुत अच्छा हुआ बोल के बोला। बहुत अच्छा बहुत भलो विषय रास्ता में हम चल के आ रहे आउ हैं, दान मध्य भलो होला बोले हम रास्ता चली के आसु मध्य प्रदेश खाली आउ पेट खाली अछि और पाकिट खाली, पॉकेट मध्य खाली लेकिन हृदय में एक आनंद। किंतु हृदय मध्य को आनंद परमेश्वर जो बोला उसको हम किया, परमेश्वर जा कले ताको हमें अब कलु परमेश्वर देख लेगा। परमेश्वर देखिबे आधा रास्ता में आधा रास्ता रे एक सिस्टर हमें पीछे करके आउ आया, जने भौणी आम पछे पछे आसिले बोला पास्टर थोड़ा वेट कीजिए, पाळको टिके अपेक्षा करंतु कल रात परमेश्वर हमसे बात आउ किया, काली राती परमेश्वर मो सहित कथा आले मेरा जितना कमाई है उसको आपको देने के लिए प्रभु आउ बोला। मोर जहा आदाय करछि सेटा आपन को देवा पई परमेश्वर कहले परमेश्वर अनुग्रह किया, परमेश्वर अनुग्रह कले परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन में आउ आया। परमेश्वर को आशीर्वाद हम जीवन रे आसिला मैं बोला, प्रभु मु कहली
प्रभु 14 दिन हम खाना नहीं खाया, 14 दिन आमे खाइनु, लेकिन हमको 14 दिन का पहले पैसा मिला होगा, 14 दिन पूर्व जदि पैसा मिली थांता हम तो अच्छा से खाया होगा। आमे भलरे खाइ थांतु। लेकिन परमेश्वर बोला किंतु परमेश्वर कहले अभी नेपाल जा रहा है, एबे आमे नेपाल जाउछु, उधर ये प्रार्थना का जरूरी है। सेठारे प्रार्थनार आवश्यकता अछि। ये 14 दिन हम खाना दे दिया, जदि आमे 14 दिन खाइबाको देई थांतु, प्रार्थना नहीं किया तुमे होगा। प्रार्थना करना थांतु। लेकिन 14 दिन उपवास प्रार्थना हुआ, 14 दिन उपवास प्रार्थना हला, सेवकाई हुआ, सेवा कार्य हला, नेपाल में प्रवेश किया। नेपाल रे प्रवेश कलु। परमेश्वर का आश्चर्य काम नेपाल में हम देख आउ सकते परमेश्वर का आश्चर्य कर्म को आमे नेपाल रे देखिलु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आवाज को सुनो। परमेश्वर का वाक्य सुनो। सो परमेश्वर का आवाज को सुन के क्रूस उठाने के लिए आउ तैयार हो परमेश्वर जाओ। का वाक्य सुनी दुख उठाइबा पे हम प्रस्तुत अंतिम हेइ समय में हैं। आमे शेष समय रे अछु। अब्राहम का 2 प्रकार का संतान, अब्राहम को दुई प्रकार संतान थिले। जब परमेश्वर उनको बोला बाहर ले, तंबू से बाहर लेके आया, आउ परमेश्वर कहले थे तुमर संतान मान को तंबुरु बाहर को आनो। अब्राहम को बाहर लेके आया, आउ अब्राहम को बाहर को आनले। बोला आसमान को देखो, आकाश को देखो, तारा जैसा तुम्हारा संतान आउ रहेगा, तारा गण पर तुमर संतान हेबे। और समुद्र का बाली को देखो, तुमे समुद्र रो बालुका को देखो, बाली जैसा तुम्हारा संतान रहेगा। बाली पर तुमर संतान हेबे। बाली क्या फायदा है? बाली रो कोन आवश्यकता है? समुद्र का बाली में क्या कर सकते हैं? समुद्र रो बाली रे आमे कोन करि परिबा? आसमान का तारा का संतान एक है। आकाश रो तारा गण पर संतान जणे। हालेलुया, हालेलुया। जमीन एक संतान है जो सिर्फ नीचे ही देखना पड़ेगा, केते संतान गोटे संतान जे के सब बेले तळु को ही देखिबो। उनका आशीष सिर्फ मिट्टी का अंदर में ही है। तांकर आशीर्वाद केवल तळे विषय रे ही। आप देखिए अरब देश में मिट्टी का अंदर में ही आशीष है, आउ जेति के अरबीय कंट्री मान कर केवल माटी तळे ही तैलर आशीर्वाद अछि। लेकिन इजराइल ऊपर देखना किंतु पड़ेगा। इस्राएल लोक माने ऊपर को देखिबे। हालेलुया, हालेलुया। उनका आशीष परमेश्वर का आउ ओर से तांकर है। आशीर्वाद केवल परमेश्वर को ठारो आसी। मेरा प्रिय, मोर प्रिय माने आपको और हमको चुना है परमेश्वर। परमेश्वर आपन को मते बाछि छंती। आत्मिक में बढ़ो, आत्मिक रे बढ़िया पय वृद्धि हो जाओ, आमे वृद्धि हेबा। फलदायक जीवन आमे काटो। फलदायक जीवन काटिबा। पर दिन आएगा, दिन आसीबो, परमेश्वर तुमको पुरस्कार परमेश्वर देगा। आमन पुरस्कार देबे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वां वचन और पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3 रो 20 पद लिखा अछि। मु देख आम्भे द्वार निकटे ठिया होई आघात करूछु। जदि केही आम्भर स्वर शुणी द्वार फिटाई देब, ताहाले आम्भे प्रवेश करी ताहा निकटକୁ ଯିବୁ। पुଣି आम्भे ताहा सहित भोजन करिबु ଓ ସେ आम्भ सहित भोजन करिब। 21 आम्भे जेपरि जय करे आम्भर पिताଙ୍କ सहित ताहाଙ୍କ सिंहासନରେ ବସିଅଛୁ, ସେହିପରି जे जय करे आम्भे ताहाଙ୍କୁ आम्भ सहित आम्भर सिंहासନରେ बसिବାକୁ यीशु मसीह कैसा अपना पिता का सिंहासन का पास बैठा? यीशु कृष्ण केमती तांकर पितांको पाखरे बसचंती, सिंहासन पाखरे बसचंती। राजा का काम नहीं, राजा का बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा का बेटा, ये ऐसा नहीं है। ए राजा परे नहीं, राजा पुत्र आउ तर तांको आसन बसिबे नहीं। ए पृथ्वी को वो परमेश्वर क्या, यीशु मसीह क्या बोला? यीशु कृष्ण मैं कौन बोले? विजय लाभ किया, मु ए जगत को जय करी अछि। जगत को जीतना ए है, जगत को जितबार अछि, पाप को जीतना है, पाप को जितबार अछि, और शैतान को जीतना है। शैतान को जितबार अछि। परमेश्वर ताकत और देगा। परमेश्वर शक्ति देबे। मेरा प्रिय, मोर प्रिय माने 2 वचन पढ़ के हम खत्म दुईटा करेंगे। वाक्य पढ़ी शेष करबा। गलातियों 5वां अध्याय 16 वचन और 18 वचन। गालाती 5 रो 16 रो 18 पद। 16 वचन पढ़ी, 18 वचन पढ़ी। मोर भाव ଏହି आत्माଙ୍କ द्वारा आचरण कर, ताहा हेले तुम्हे माने शरीरର अभिलाष पूर्ण करिब नाही। आत्मा का अनुसार चलो। पढ़िए आत्मा अनुसार हमें परिचालित हवा। हिंदी में। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक के लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। 18 वचन। 18। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, If you are led by the Spirit, जदि आपण माने आत्मा द्वारा परिचालित हेबे। two things, don't forget. Walk in the Spirit, led by the Spirit. हमें आत्मा द्वारा परिचालित हवा और आत्मा को इंगित रे चलिबा। ओरिया में पढ़िए 16 और 18। मोहर भाव ଏହି आत्माଙ୍କ द्वारा आचरण कर, ताहाले तुम्हे माने शरीरର अभिलाष पूर्ण करिब नाही। 18 कारण शरीरର अभिलाष 18 वचन। किंतु जदि तुम्हे माने आत्माଙ୍କ द्वारा परिचालित हुओ, परिचालित होना मीन्स आत्मा का Guide. अनुसार लीड होना, गाइड होना, आ आत्मा चलना। को द्वारा से जा कहबे से अनुसार कार्य करिबा। आत्मा आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा। आ आत्मा आपण को हाथ धरि कि ने आप कुछ करना नहीं, वो हमें ले जाएगा। से हम आपण किछि करबे ने से आपण को नै कि जिबे। तो उदाहरण हम देंगे आपको। हमें उदाहरण दीटा देबो। ये एक
गोटे एस्केलेटर जो एयरपोर्ट में रहेगा ना, वो उसमें चिड़ा का खड़ा होगा तो वो अपने से चलेगा। आ गोटे सीढ़ी जो रेलवे स्टेशन बा थाए जोटी कि आमे छिड़ा आबा से ऑटोमेटिक हमको ऊपर को है ना, ऑटोमेटिक सीढ़ी, आ से स्वयं चालित सीढ़ी से आमे छिड़ा आबा से हमको नहीं जीव उसमें आप पैर रखना है, केवल आपण पाद सेठी रखिबार वो चलेगा, से नीचे चलिबो, वो आपको ले जाएगा। से नीचे आपण को ऊपर को नहीं जीव। जिधर समस्या आता है, जोटा समस्या आसीबो, जो आप कुछ नहीं कर सकते, आपण किछि करि परिबे नहीं, उधर पवित्र आत्मा आपके लिए काम आ करेगा। सेटारे पवित्र आत्मा आपण को में काम करिबो। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो। लेकिन व्यवस्था जिधर खड़ा होता है, व्यवस्था जोटा छिड़ा हिची पवित्र आत्मा आपको आ चलाएगा। पवित्र आत्मा आपण को पढ़ी नबो। लेकिन किंतु आत्मा जिधर चलने के लिए बोलता है, आत्मा जोटारे चलिबा पई कहू शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक अभ्यास, संसार का अभिलाषा, संसार अभिलाष, आंखों का अभिलाषा, आंख चक्षुर अभिलाष, पवित्र आत्मा अरे तुम्हारे आंख को भी बंद करेंगे से नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा से निजा से हमरा आंख बंद कर देबे नहीं। अरे तुमको देखने के लिए मैं नहीं देंगे बोल के आंख को बंद नहीं तुमको करेगा। देखबा पई देबे नहीं बोले से आज मोहरा छिड़ा भी नहीं। हम उधर से भागना पड़ेगा, हमको सेठारु पलायन कर दौड़ना पड़ेगा, हमको सेठारु दौड़ीबा इसलिए पड़िबो। लिखा है, सेठ में लिखा अछि आत्मा बोलेगा चलो, आत्मा कहबे चलो दौड़ो इधर से, दौड़ो एठार दौड़ी चलो। सुनना है, हम सुनिबा पड़िबो, हम चलना है, आमे तांको कथा चलिबा हम उनका इच्छा के अनुसार चलना है, तांको इच्छा अनुसार हम चलिबा अछि। तब परमेश्वर हमें उद्धार करेगा। ताहले परमेश्वर हमको उद्धार करिबे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को समर्पण सेठ करेंगे। पे आमे निजे निजे समर्पित हबा। परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन में परमेश्वर रहेगा। का आशीर्वाद हम जीवन उनका रे आवाज आसी। को सुनेंगे। तांकर आवाज को हम सुनिबा। सन कॉन्शियस, आमे पुत्र पर चिंता एवं हमारा पाप पर सोच चिंता, में, हमारा सोच में, हम चिंता रे, विचार में, हम विचार रे, वो हमारा पिता, से हमर पिता, हम उनका संतान, हमें तांकर संतान, ये सोच रहने दो। ए चिंता हमर रहिबार वचन अछि। में क्या लिखा है? वाक्य कोन लिखा अछि? रोमियो 8:17 में लिखा है। रोमियो 8:17 लिखा अछि। पढ़िए, रोमियो 8:17 रोमियो 8:17 पद लिखा अछि। पढ़िए। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗରିବାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीहा के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ मसीहा भी पाए, उस महिमा भी महिमा पाए। भी पाए। ध्यान से उसका साथ हम दुख उठाएंगे जदि तांको सहित हमें दुख को सहय तो करबा, हम उनका साथ महिमा भी और पाएंगे। तांको सहित हमें महिमान्वित सो हबा। आकाश में वाणी हुआ क्या, हम तुमको महिमा करेंगे। आकाश रे से जित पर्वत ऊपर कोडला आमे आंको महिमान्वित करबा। क्या आवाज है? कौन से आवाज? जब यीशु क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जेते गया, बेले यीशु ख्रीष्ट निजे क्रूस उठेबा ପାଇଁ प्रस्तुत होई गेले। उनका साथ हम दुख उठाएंगे, तांको सहित जो दुख उठेबा, उनका वारिस बनेंगे। तांकर उत्तराधिकारी बन जिबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करबा। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य और शक्ति दे दीजिए। अपन को सामर्थ्य शक्ति दियो। प्रभु हमें उद्धार कीजिए। हमन को उद्धार करो। प्रभु हम बच्चा जैसा नहीं रहना, हमें छोट छुआ पर रहू नहीं। हम बढ़ना आत्मिक में, हमें आत्मिक रे अभिवृद्धि हो। आत्मिक मृत्यु से आत्मिक को जिलाया हमें, आत्मा हमारा आत्मा को, और आत्मिक मृत्यु थिलो आत्मिक भाବରେ हमको बंचैलो प्रभु। और आत्मिक में उन्नति पाने के लिए, आत्मिक रे अभिवृद्धि हवा पाए, आत्मिक में सिद्धता को लाभ करने के लिए, आत्मिक रे सिद्धता को लाभ करे। आपका पुत्र जैसा, आपनकर पुत्र परी, उत्तराधिकारी जैसा, उत्तराधिकारी परी, आपका आवाज को सुनने के लिए, आपनकर स्वर सुनिबा पाए, आपका इच्छा को पूरा करने के लिए, आपनकर इच्छा को पूर्ण करबा आपका पाए, राज्य के लिए काम करने के लिए, आपनकर राज्य पे कार्य आपका करिबा, नाम का महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपनकर नाम रो महिमा करिया पे व्यवहार करंतु। हर दुर्बलता का आत्मा समस्त दुर्बलता आत्मा को यीशु का नाम से दूर हो यीशु के जाओ। नाम रे दूर हो जाओ। हमारा जो वृद्धि का विरुद्ध में खड़ा होने वाला हर जो- मंद आत्मा हमरो प्रतिबंधक बढ़िबार जो प्रतिबंधक मंद आत्मा को यीशु का नाम से दूर हो जा बोल के आगे यीशु के नाम रे दूर हो बोले आज्ञा देउछु। अनुग्रह कीजिए। अनुग्रह करो। आपका दया और अनुग्रह बिना नहीं होगा। आपन को दया अनुग्रह बिना हम केबे आप हमें हाथ पकड़ के चलाइए आपण हमको हाथ धरि चलांतु यीशु का नाम से। यीशु के नाम रे। आमेन। आमेन। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर आपन को आशीर्वाद करे। यदि आपको कुछ आशीष मिला तो जदि परमेश्वर को द्वारा किछि आशीर्वाद आपण पाउछंती, आप हमें लिख सकते हैं, आपण हमको जणै पारिबे। दूसरों को भी शेयर कीजिए। अन्य मान को मते कोहंतु। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर आपन को आशीर्वाद करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। समस्त को धन्यवाद। God bless प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु।